मम्मी जी, आपने तो मुझे काम वाली बाई समझ कर रखा है, जो फ्री में घर का काम करती रहे। अमित, कितने दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। आज तो आपकी दुकान भी बंद है, तो ऐसा करते हैं, आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। श्रद्धा अपने पति अमित से बोली। अमित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ दुकान बंद है, लेकिन मुझे दुकान की सफाई करवानी है, इसलिए मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता। और हाँ, मैं दोपहर का खाना खाने भी शायद नहीं आ पाऊँगा। 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। मैं सारा दिन घर का काम करके थक जाती हूँ, तो मेरा भी मन करता है कि मेरे लाइफस्टाइल में कुछ चेंज हो। हमेशा घर पर रहकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा भी मन करता है कि मैं बाहर कहीं जाऊँ। आपको तो हमेशा कुछ ना कुछ काम रहता है, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। अमित ने कहा, समझा करो श्रद्धा, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं ऐसे कहीं घूमने नहीं जा सकता, और अगर मैं घूमने चला जाऊंगा तो दुकान के दूसरे काम कौन संभालेगा। श्रद्धा बोली, आप एक दिन के लिए पापा जी को तो दुकान संभालने के लिए बोल सकते हैं, वो ध्यान रख लेंगे दुकान का। और वैसे भी दुकान की सफाई तो मजदूरों ने करनी है, पापा जी को तो सिर्फ बैठ कर ध्यान ही रखना है। अमित बोला, माँ और पापा आज कहीं बाहर जाने वाले हैं। कल पापा बता रहे थे कि वो लोग दोपहर के बाद कहीं बाहर जाएंगे। श्रद्धा ये सुनते ही उदास हो गई, क्योंकि जब से शादी करके इस घर में आई थी तब से सिर्फ 1 या 2 बार ही कहीं बाहर घूमने गई थी, और जबकि उसके सास और ससुर आए दिन कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाया करते थे। श्रद्धा के आते ही विमला जी तो पूरी तरह से आज़ाद हो गई थी। उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू पर डाल दी और वो सारे कामों से मुक्त हो गई थी। उसके सास ससुर आए दिन कहीं ना कहीं बाहर जाया करते थे या फिर किसी रिश्तेदार से मिलने चले जाते थे, और बेचारी श्रद्धा पूरा दिन घर पर रहती, घर का काम करती, खाना बनाती, और इसी में ही उसका पूरा दिन निकल जाता था। और अमित अपनी दुकान संभालता। उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। श्रद्धा के ससुर प्रमोद जी पहले दुकान पर बैठा करते थे, लेकिन जब से बेटे की शादी हुई थी तब से उन्होंने दुकान पर जाना भी बंद कर दिया। प्रमोद जी और विमला जी इतने भी बूढ़े नहीं थे कि छोटे छोटे कामों में हाथ न बटा सकें, मगर अमित की शादी के बाद उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया था। दोनों आए दिन या तो बाहर चले जाते या फिर सारा दिन घर पर बैठकर टीवी देखते थे। श्रद्धा का भी मन करता था कि वो अमित के साथ 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाए, लेकिन ऐसा तभी संभव होता जब उसके सास ससुर उसकी मदद करते। उनकी मदद के बिना श्रद्धा और अमित का बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं था। अमित प्रमोद जी को कभी दुकान का ध्यान रखने के लिए बुलाता भी तो वो साफ साफ बोल देते थे, ये दुकान तुम्हारी है तो तुम ही संभालो, मैं अब दुकान पर नहीं बैठ सकता। अमित अकेले ही दुकान संभालता था और कभी दुकान बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि आसपास में इस तरह की और भी बहुत सारी दुकानें थीं। दुकान बंद करने की वजह से उसके ग्राहक टूट जाते, जिससे अमित को ही नुकसान का सामना करना पड़ता था। एक दिन श्रद्धा अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी विमला जी आई और बोली कि बहू, अभी तक तुमने चाय नहीं बनाई, घड़ी में टाइम देखा है, शाम के 5 बज गए हैं। श्रद्धा बोली, हाँ मम्मी जी, मैं बस चाय बनाने ही जा रही थी। विमला जी से अपनी बहू की 2 पल की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। खुद तो सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती थी, लेकिन अगर उनकी बहू 2 मिनट भी किसी से फ़ोन पर बात कर ले तो वो जल भून जाती थी और उसे तुरंत ताने मारने शुरू कर देती थी। श्रद्धा को भी समझ आ चुका था, इसीलिए वो मन ही मन घुटती रहती थी। लेकिन आज उसने सोच लिया था कि आज वो चुप नहीं रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अमित के साथ बाहर घूमने जाएगी ही। श्रद्धा विमला जी से बोली कि माँ, मैं और अमित 2-3 दिन के लिए घूमने जाना चाहते हैं। 1 साल हो गया है हम कहीं भी बाहर घूमने नहीं गए। विमला जी बोली कि बहू, अगर तुम चली जाओगी तो घर का काम क्या तुम्हारे मायके वाले आकर करेंगे? घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा तुम्हारे पीछे से? प्रमोद जी भी सारी बातें सुन रहे थे और वो बोले, मुझसे भी कोई उम्मीद मत करना कि मैं दुकान पर जाकर बैठूंगा। इस उम्र में अब मुझसे वहाँ जाकर नहीं बैठा जाता, और अगर अमित को जाना ही है तो वो दुकान बंद करके चला जाए। आप दोनों रोज़ कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाते हैं, इस उम्र में भी आप थोड़े दिन लगातार घर पर नहीं बैठ सकते, और हम तो सिर्फ 2 दिन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी आप लोगों को तकलीफ़ है। 2 दिन के लिए आप लोग घर और दुकान नहीं संभाल सकते। मम्मी जी, एक दूसरे के सहयोग से ही घर चलता है। हमारा भी मन करता है कहीं बाहर घूमने जाने का, लेकिन आपने कभी हमसे नहीं कहा कि हम दोनों भी कहीं बाहर घूम आएँ। आप दोनों को सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है। आए दिन आप लोग किसी न किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं। आप लोगों ने कभी हमारे बारे में नहीं सोचा। घर में सबका बराबर हक होना चाहिए। अब ये घर तो हम चारों का है,
तो घर की सारी जिम्मेदारियां हम पर क्यों छोड़ दिया आपने? और फिर बहू का काम सिर्फ घर में झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना तो नहीं है ना? उसका भी मन करता है कहीं बाहर जाने का, घूमने फिरने का। लेकिन आप लोगों को तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। मम्मी जी, आपने तो मुझे काम वाली बाई समझ कर रखा है, जो फ्री में घर का काम करती रहे लेकिन अपने लिए कभी कुछ ना मांगे। फिर आप भी तो कभी बहू रही होंगी। जिस जगह आज मैं खड़ी हूँ उस जगह पर कभी आप भी तो थी। और पापा जी, आपको कौन सा दुकान पर जाकर काम करना है? सिर्फ बैठना ही है। लेकिन आप 2 दिन के लिए वो भी नहीं कर सकते। श्रद्धा का ये रूप देखकर दोनों हैरान हो गए और कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि उन्हें अपनी गलती पता थी पर स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अमित दुकान से आया तो उसने भी श्रद्धा का ही साथ दिया और उन लोगों ने अगले 3 दिन के लिए घूमने का प्रोग्राम फाइनल कर लिया। दोस्तों, कभी कभी अपने लिए खड़ा होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई दूसरा आपके बारे में नहीं सोचेगा। आपको ही खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। कभी कभी दूसरों के बारे में ना सोचकर अपने मन की करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आपके बारे में सोचने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। इसलिए दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में ज़रूर सोचें। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।